हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकू कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। तियांग वह अपने रूम में आ जाता है और अचानक अपने बेड पर एक बहुत ही इनोसेंट सा लड़के को देखकर शॉक होकर कहता है, ये कौन है और इसके साथ एक बच्चा किसका है। तो आर्यमा जाता है और कहता है, क्या हुआ तियांग, तुम इतना चीख क्यों रहे हो। तियांग ने कहा, मेरे रूम में ये दोनों क्या कर रहा है। तो जीना जाता है और कहता है, क्यों, तुम्हारी वाइफ और तुम्हारा ही तो सन है। अब तुम ये मत कहना कि तुम इन दोनों को नहीं जानते हो तियांग। बहुत रात हो चुका है, मैं बहुत थक गया हूँ। आर्यम, चलो सोने चलते हैं। तियांग ने कहा, मेरी बात तो सुन लीजिए। लेकिन वो दोनों चला जाता है। तियांग ने कहा, मेरा वाइफ ही है और मेरा सन है और मैं ही नहीं जानता हो। ये कैसे हो सकता है। क्या इस लड़की ने इस बच्चे को जन्म दिया है। नहीं, ये कैसे पॉसिबल है। वो खुद ही तो एक बच्चा है, वो दूसरे बच्चे को कैसे जन्म दे सकता है। तियांग बैठकर ड्रिंक कर रहा था और वो जिमिन को कॉल लगाता है। जिमिन ने कहा, क्या हुआ तियांग, इतनी रात को तुम मुझे कॉल क्यों कर रहे हो। तियांग जिमिन से कहता है, नाटक करना बंद करो, तुम ही नहीं भेजा है ना उन दोनों को मेरे पास। तुमने ऐसा क्यों किया है, तुम चाहते क्या हो। क्या तुम्हें मुझे परेशान करना अच्छा लगता है जिमिन। जिमिन ने कहा, तियांग तुम बोलना क्या चाहते हो, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। प्लीज़ क्लियरली कहो, क्या कहना है तुम्हें, वरना मैं सो रहा हूँ, मैं फ़ोन रखता हूँ। तियांग ने कहा, बिल्कुल नहीं, नहीं फ़ोन रखोगे तुम। पहले मुझे ये बताओ, तुमने किसको भेजा है, वो मेरे रूम में सो क्यों रहा है और उसके साथ एक बच्चा किसका है। तुमने ये सब कुछ किया है ना। जिमिन ने कहा, तियांग मैंने कुछ भी नहीं किया, गुड नाइट, मुझे सोना है। तियांग रात को ड्रिंक करते हुए सुबह में ही सो गया था। जैसे ही सुबह हो जाता है, तियांग की नींद टूटने पर जब उसने देखा कि बेड पर वो लड़का और बच्चा नहीं है, तियांग खुश हो जाता है और उसने कहा, चलो अच्छा है, मेरे कुछ करने से पहले वो यहाँ से चला गया, वरना मैं अभी उसको पुलिस के हवाले करने वाला था। उसके बाद उनको जो करना था वो कर लेता। लेकिन तियांग जैसे ही फ्रेश होकर नीचे हॉल में आ जाता है, तियांग ने देखा कि जंगकुक पहले से बच्चे के साथ नीचे है और सबके साथ बातें कर रहा था। सभी लोग जंगकुक का बच्चे के साथ बहुत ही घुल मिल कर बातें कर रहा था, मुस्कुरा रहे थे और खेल रहा था। जंगकुक का बच्चा दोनों ही खुश था। जंगकुक जिन से कहता है, क्या आप उसको गोद में ले सकते हो, मुझे अभी अपने हस्बैंड के पास जाना है, उसको नींद से उठाने के लिए, उसको ऑफिस के लिए लेट हो रहा होगा ना। जिन ने कहा, हस्बैंड, तियांग ने इतना कुछ कर लिया और हमें पता भी नहीं, तुमसे शादी भी कर लिया, बच्चे भी हो गए और तियांग ने हमसे छुपाया। तियांग को नहीं छोड़ूंगा। तियांग आ जाता और कहता है, कौन मुझे नहीं छोड़ेगा। जंगकुक दौड़कर तियांग के पास आ जाता है और उसका हक करते कहा, मैं आपको नहीं छोड़ूंगा, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ और कौन नहीं छोड़ेगा मेरे अलावा। तियांग ने जंगकुक को देखते हुए कहा, चलो मुझे क्या कर रहे हो, मैं तुम्हें जानता तक नहीं और तुम मुझे हस्बैंड बोल रहे हो। जंगकुक ने कहा, हस्बैंड, आप ये क्या बातें कर रहे हो, आपने मुझसे शादी किया और हमारा एक बच्चा भी है, आप इस तरह से मुझे ठुकरा नहीं सकते हो। तियांग ने कहा, देखो मैं तुम्हें नहीं जानता हो, न ही मुझे तुम्हारा नाम पता है। जंगकुक ने कहा, किसने कहा, मेरा नाम तुम्हें याद नहीं क्या, मेरा नाम जियोन जंगकुक है और मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुम तियांग हो ना, तुम प्रेसिडेंट हो, मुझे पता है। तियांग ने कहा, तो तुमने मेरे बारे में सब कुछ पता लगाकर यहाँ पर आए हो। तियांग गुस्सा करते कैसे भी करके जंगकुक का पीछा छोड़कर ऑफिस आ जाता है और वो जिहोब से कहता है, मुझे इसके बारे में पता चाहिए, कैसे भी करके इसके बारे में सारी डिटेल्स निकल कर लाओ और मुझे दिखाओ, मुझे जानना है कौन है और क्या चाहता है मुझसे। क्या वो मेरे पैसे के लिए मेरे पीछे ऐसा कर रहा है या फिर कुछ और मकसद है। वो मेरे घर पर क्या करने आया है, मुझे सब कुछ जानना होगा। जिहोब जल्दी से करो, देर नहीं होना चाहिए। जिहोब तियांग से कहता है, ठीक है, जैसे तुम कहते हो। उसके बाद जिहोब ने कुछ ही घंटों में पता लगा लिया और तियांग से कहा, मुझे पता चल गया है कि वो कौन है। तियांग ने कहा, कौन है वो। तो जिहोब ने कहा, उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है, वो हॉस्पिटल से भाग कर आया है। तियांग ने कहा, तो फिर वो बच्चा। तो जिहोब ने कहा, मैंने पता लगाया है, वो बच्चा उसके नेफ्यू है और उसके घर वाले उसको ढूंढ रहा है। तियांग ने कहा, क्या, ठीक है, उसके घर वालों को बता दो कि वो मेरे घर पर है, वो लोग टेंशन ना करें। तो जिहोब ने कहा, ठीक है, उसके बाद क्या करना है, क्या उसके घर वालों को तुम्हारे घर आने के लिए कह दूँ। तियांग ने कहा, कह दो ताकि वो उसको अपने साथ लेकर जा सके। तियांग जैसे ही घर पहुंचता है, जंगकुक तियांग को देखकर दौड़कर आ जाता है और उसका हक करते कहा, वेलकम बैक, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया हस्बैंड। तियांग ने कहा, बहुत हो गया, अब तुम्हारे घर पर जाने वाले हो। जंगकुक ने कहा, क्या मेरा घर, मेरा यही तो घर है, मैं तुम्हारे साथ ही तो रहता हूँ, तुम्हारा घर जो है मेरा भी वही घर है, मैं ऐसे कहीं नहीं जाऊँगा। तियांग ने कहा, तुम्हें जाना ही होगा। जंगकुक रोने लगता है,
यहाँ पर जंको को लेने के लिए मिस्टर जॉन और मिसेज जॉन भी आ गया था और उसके कजिन ब्रदर। अपनी वाइफ लिसा के साथ आ जाता है और कहता है, जंकुक तुम मेरे बच्ची को यहाँ पर लेकर आ गए और हम उसको कितना ढूंढ रहे थे। आखिर तुम लोग यहाँ पर क्या करने आए हो, चलो हमारे साथ। जंकुक ने मना कर दिया, वो नहीं जाना चाहता है। लिसा अपने बच्चे को गोद में लेना चाहता है लेकिन जंकुक नहीं देना चाहता है, वो रो रहा था। लिसा ने कहा, तुम कुछ नहीं कहोगी क्या? वो तुम्हारा भाई एक नंबर का पागल है। वो मेरे सन को यहाँ पर कैसे लेकर आ गए और वो अपना सन बोल रहा है, तुम कुछ भी नहीं करोगे क्या? मुझे उसे वापस ले दो। इन्होंने कहा, तुम उसको पागल मत कहो, वो पागल नहीं है, समझ गए तुम? अपना मुंह संभाल कर बात करो, मैं उसको समझाता हूँ। जंको को समझाते हुए कहा, देखो इस बच्चे को लिसा को दे दो और तुम हमारे साथ चलो। तुम यहाँ पर क्या करने आए हो, ये घर तुम्हारा नहीं है जंको, तुम अपने घर पर चलो। जंको ने कहा, नहीं मुझे इसी घर में रहना है और मिस्टर प्रेसिडेंट मेरे हस्बैंड है। क्यों तियांग, मैंने सही कहा ना? तियांग जंको से कहता है, पता नहीं इस पागल ने मेरे बारे में पता कैसे लगा लिया और उसको तो मेरा नाम बिल्कुल याद है। तियांग जंको से कहता है, तुम मुझे जानते कैसे हो? जंको ने मुस्कुराते कहा, कैसी बातें कर रहे हो, हर कोई तुम्हें प्रेसिडेंट तियांग बोल रहा है, मैं तुम्हें कैसे नहीं जान पाऊंगा? वैसे भी मुझे पता है मैं इस घर में ही आने वाला हूँ और तुम ही मेरे हस्बैंड हो। देखना हम दोनों की शादी भी होगा। जंको की बात सुनकर तियांग ने कहा, जाओ अभी, तुम यहाँ पर रहने की कोई ज़रूरत नहीं, तुम अपने घर वालों के साथ चले जाओ और मुझे वैसे भी बच्चे पसंद नहीं और ये बच्चा मेरा हो ही नहीं सकता है। जंको ने कहा, तुम बहुत बुरे हो, तुम मुझे यहाँ से भेज रहे हो। देखो मैं यहाँ से नहीं जाना चाहता हो और ये बच्चा तुम्हारा ही है, हम दोनों का है, मैंने इसको जन्म दिया है। तियांग ने जंको से कहा, तुम कितनी उम्र के हो? जंको कहता है, मैं 30 ईयर्स का हो। तियांग ने कहा, क्या? यूनो कहता, जंको तुम क्या बोल रहे हो, तुम सिर्फ 17 ईयर के हो, 17 साल के, और तुम अभी तक एडल्ट भी नहीं हुए, तुम्हारी शादी कैसे हो सकता है? घर चलो, मैं तुम्हें समझाता हूँ, तुम गलत सोच रहे हो, किसी और को पेशेंट करना अच्छी बात नहीं है ना। चलो घर चलते हैं। लेकिन जंको रो रहा था, वो जाना नहीं चाहता है। जिमी ना चाहता है और कहता है, क्या हुआ, उसके यहाँ से भेज रहे हो तियांग? जेब ने मुझे सारी बातें क्लियरली कह दिया। तियांग ऐसा मत करो, उसको कुछ दिन यहाँ पर रहने दो, मैं उसको ध्यान रखूँगा। जैसे उसको लगेगा कि उसको यहाँ से जाना चाहिए वो चला जाएगा, लेकिन अभी के लिए उसको यहाँ पर रहने दो। तियांग जिमन से कहता है, उसकी दिमागी हालत ख़राब है, क्या उसके बाद भी तुम उसके यहाँ पर रखना चाहोगे? जिमन ने कहा, क्यों नहीं, मैं उसका पूरा ध्यान रखूँगा। प्लीज़ एक डॉक्टर होने के नाते मैं चाहता हूँ कि जंको की यहाँ पर रहने दो तुम, ये जंको के लिए अच्छा रहेगा। तियांग ने कहा, जिमिनशी अगर घर पर रखना है तो तुम्हारे घर लेकर जाओ, मेरे घर पर नहीं। क्योंकि जंको भी बहुत रो रहा था। जिमिन की बहुत समझाने से तियांग मान जाता है और जंको को कुछ दिनों तक तियांग के घर पर रहने की परमिशन दे देता है। जिमिन वो किचन में खाना बना रहा था। जंको का जाता है, कहता है, अब क्या बना रहे हो, मुझे भी करना है। जिमिन ने कहा, चलो आ जाओ, मैं तुम्हें सिखाता हूँ। जंको वो किचन में खाना बनाने के टाइम पर उसके हाथ पर चाकू लग जाता है और खून निकलना शुरू होता है। जिमिन बहुत ही डर जाता है। तियांग को आवाज़ लगाने लगता है। तियांग दौड़कर आ जाता है और जंको की उंगलियों को अपने मुंह में ले लेता है और उसे अपने रूम में लेकर आ जाते हैं, गोद में उठाते हुए। जंको को बेड पर लेटाते हुए कहा, रुको, मैं तुम्हारे हाथ पर बैंडेज कर देता हूँ। उसके बाद उसके हाथ पर बैंडेज लगाते हुए कहा, अपना ध्यान नहीं रख सकते हो क्या? और तुम्हें किसने कहा किचन में जाने के लिए? तुम्हारे लिए किचन में जाना कितना रिस्क है, तुम दोबारा नहीं जाओगे। जंको ने कहा, लेकिन मुझे खाना बनाना था। तियांग ने कहा, खाना कोई और भी बना सकता है, तुम्हें क्यों बनाना होगा? जंको कहता है, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए खाना बनाना चाह रहा था। किसी और ने अगर तुम्हारे लिए खाना बनाया तो वो मेरा थोड़ी होगा। मैं चाहता था अपने हाथों से तुम्हें खाना बनाकर खिलाने के लिए, इससे तुम्हारी प्यार मेरे लिए और भी बढ़ जाता। तियांग ने कहा, प्यार, वो भी तुम्हारे लिए? मैं तुमसे प्यार ही कहा करता हूँ जो वो बढ़ जाएगा। जंको कहता है, तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो क्या? अगर तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो तो मैं तुमसे और प्यार करूँगा। तियांग ने कहा, मैं समझा नहीं, अगर मैं तुमसे प्यार नहीं करूँगा तुम मुझसे इतना प्यार क्यों करोगे? जंको कहता है, अगर मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा प्यार दूंगा तुम खुद ही मजबूर हो जाओगे मुझसे प्यार करने के लिए, इसलिए मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार देना चाहता हूँ। तियांग ने कहा, किसने कहा कि तुम्हारी दिमागी हालत ठीक नहीं है? तुम बिल्कुल ठीक हो, तुम नाटक कर रहे हो ना। जंको ने कहा, कर क्या रहे हो? प्लीज़ मेरे बालों से हाथ हटाओ, मुझे चोट लग रहा है। तियांग ने जैसे जंको की बाल हटाया, तियांग देखा जंको की सर पर बहुत सारी सीली पड़ चुका है।
तियांग जंको की सर को उंगलियों से टच करते हुए कहा, क्या तुम्हें पेन हो रहा है? जंको ने कहा, थोड़ा सा। उसके बाद तियांग उसकी बालों में हाथों को सहलाते हुए कहा, दोबारा ऐसा नहीं करूँगा, तुम्हारे बालों को नहीं खींचूंगा। आई एम सॉरी, मुझे पता नहीं था तुम्हारे सर पर इतनी बड़ी चोट लगा हुआ है। जंको ने कहा, क्या क्या हुआ है मेरे सर पर? तियांग ने कहा, कुछ भी नहीं, लगता है तुम जानते नहीं हो। उसके बाद तियांग जंको से छुपाते हुए कहा, चलो मैं तुम्हारे लिए पेस्ट्री बनाता हूँ, क्या तुम पेस्ट्री खाना चाहोगे? अचानक तियांग जंको का ध्यान रखना शुरू कर दिया। जिमिन वो तियांग को जंको का ध्यान रखते हुए देखकर ही शौक हो गया और कहा, तियांग ये तुम ही हो ना, और तुम इसके लिए किचन में भी आ गए? तियांग ने कहा, क्यों, क्या मैंने पहले कभी खाना नहीं बनाया है? जिमिन कहता है, हाँ बनाया ज़रूर है, लेकिन सबके लिए नहीं, खुद के लिए। और तुम अब किसी और के लिए खाना बना रहे हो, काश मेरे लिए भी बना लेते। तियांग जिमिन को मारने के लिए उसके पीछे दौड़ने लगता है। जंकुक दोनों को इस तरह से करते हुए देखा हंस रहा था। जैसे ही तियांग और जिमिन एक साथ नीचे गिर जाता है, जंकुक को बहुत ही जेलेसी फील हो रहा था। वो गुस्से में तियांग को जिमिन से अलग करते हुए अपने पास लेकर आए और उसे हक करते कहा, तुमसे मेरे हो। तियांग जंकुक को देखकर कहता है, क्या? जंकुक ने कहा, मैंने कहा ना प्रेसिडेंट, तुम मेरे हो और किसी का नहीं। तियांग जंकुक की फोrehead पे किस करते कहा, तुमने सही कहा। तुम्हें अगर ये सोचकर अच्छा लगता है कि मैं तुम्हारा हूँ तो ठीक है, मैं तुम्हारा हूँ। उसके बाद जंकुक की फोrehead पे फिर से किस करता है। जंकुक तियांग को प्यार से देखते हुए मुस्कुराते कहा, तो तुम भी मुझसे प्यार करते हो ना? तियांग ने कहा, क्या मैं कोई प्यार व्यार नहीं करता हो। ऐसे ही कुछ दिन बीतते जा रहा था। तियांग जंकुक के ध्यान रखते जा रहे थे, लेकिन दिन ब दिन तियांग जंकुक के साथ इतना अटैच हो रहा था कि तियांग उसके ऊपर वीक हो रहा था। अब तियांग जंकुक के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार था, लेकिन क्यों तियांग नहीं जानता है। तियांग ने कहा, मैं उससे प्यार थोड़ी कर सकता हूँ, वो मुझसे बहुत छोटा है, ऊपर से वो एडल्ट भी नहीं, और उसकी दिमागी हालत भी ठीक नहीं है। उसकी सर पर इतनी चोट लगा हुआ है और मैं उसके साथ रूडली बिहेव भी नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ मेरी वजह से उसको कुछ हो जाए। तियांग ऑफिस में बैठकर कुछ सोच रहा था। चिहो पास जाता है और कहता है, क्या हुआ, कुछ सोच रहे हो क्या? तियांग ने कहा, उस लड़की के बारे में मुझे पता लगने के बाद मुझे लगा था मैं उसको उसके घर भेज दूंगा, उसकी घर वाली भी आया था, लेकिन नहीं। अब जब जंकुक मेरी सारी बातें सुनता है, अगर मैं उससे कहूँगा यहाँ से जाने के लिए, वो भी जाने के लिए तैयार हो जाएगा, मुझे पूरा यकीन है। लेकिन पता नहीं क्यों मैं खुद ही नहीं चाहता कि वो यहाँ से जाए। लेकिन उसके घर वालों ने कॉल किया था, जंकुक को घर लेकर जाना चाहता है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कैसे रोकूं उसे, मुझे उसके बिना अच्छा नहीं लगेगा। जियोब ने कहा, तियांग तुम्हें उससे प्यार हो गया है। तियांग ने कहा, क्या प्यार नहीं हो सकता है, तुम्हें क्या बोल रहे हो? जियोब ने कहा, तियांग ये सच है, तुम्हें उससे प्यार हो गया है, तुम इस बात को कब समझोगे? तुम सच में उससे प्यार करने लग गए हो तियांग। तियांग ने कहा, क्या ये सच है, क्या इसे प्यार कहता है? तो जियोब ने कहा, और नहीं तो क्या, इसे अगर प्यार नहीं कहता है तो प्यार क्या है? तुम उसके बिना नहीं रह सकते हो, तुम्हें उसकी फिक्र है, तुम उसके बारे में ही सोचते रहते हो, काम पर मन नहीं लगा पाते हो। इसे प्यार नहीं कहोगे और तो क्या कहोगे? तियांग ने कहा, जियोब तो मुझे क्या करना चाहिए? जियोब ने कहा, और क्या, जंकुक को अपना बना लो, वो भी तो तुमसे प्यार करता है ना, तुम दोनों के लिए ही अच्छा रहेगा। तियांग ने कहा, तो फिर मुझे क्या उसे कह देना चाहिए, क्या वो मेरी बातों को समझ पाएगा? जियोब ने कहा, क्यों नहीं समझ पाएगा, प्यार की भाषा को हर कोई समझ पाता है। उसके बाद तियांग घर आ जाता है और जंकुक को अपनी गोद में बैठाते हुए कहा, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, क्या तुम सच में मुझसे प्यार करते हो और तुम मेरे साथ ही रहना चाहते हो पूरी लाइफ, हमेशा के लिए? मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहते हो? जंकुक ने कहा, नहीं, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊँगा प्रेसिडेंट, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मुझे तुम्हारे पास ही रहना है, मुझे घर नहीं जाना है। वो लोग मुझसे प्यार नहीं करता है, वो लोग बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं, वो लोग मुझे पागल बना कर रखता है। जंकुक तियांग के गले लगकर ये सब कुछ बोल रहा था। तियांग ने कहा, क्या पागल बना कर रखता है, इसका क्या मतलब है? जंकुक से पूछा, लेकिन जंकुक तियांग को हक करके खड़ा था। तियांग ने जंकुक से कहा, ठीक है, तो मैं तुम्हारे लिए वो सब कुछ कर सकता हूँ जो तुम चाहते हो। जंकुक ने कहा, तुम मेरे लिए क्या कर सकते हो, और क्या तुम मुझे किस कर सकते हो? तियांग ने कहा, क्या क्या तुम्हें किस चाहिए? लेकिन तुम अभी तक एडल नहीं हो, और तुम किसके बारे में कैसे जानते हो, और तुम मुझे कैसे जानते हो, पहले ही बताओ, तुमने मुझे पहले कभी देखा था क्या? जंको ने कहा, नहीं तो तुम हॉस्पिटल आए थे और सब लोग बोल रहा था प्रेसिडेंट कितना हैंडसम है, तो तब मैंने तुम्हें देखा था, तुम बहुत ही हैंडसम हो,
और मुझे तुम पसंद आ गए। मैंने किसी से तुम्हारा नाम पूछा तो किसी ने कहा तुम्हारा नाम तियांग है और तुम एक प्रेसिडेंट हो। तुम बहुत ही हैंडसम हो, यांग भी हो, और इसलिए मैं तुमसे शादी करना चाह रहा था और मुझे तुमसे प्यार हो गया। तियांग जंगकुक से कहता है, किसी और की मुझसे मेरी तारीफ सुनकर तुम्हें मुझसे प्यार कैसे हो सकता है जंगकुक? इसे प्यार नहीं कहता है। जंगकुक ने कहा, मुझे नहीं पता, तुम मेरा ध्यान रख रहे हो ना, तो तुम मुझसे प्यार करते हो और मैं भी तुमसे प्यार करना चाहता हो। मुझे कुछ नहीं पता है। मेरे घर वाले मुझे पता नहीं कौन सा दवाई खिलाता है जिसको खाने के बाद मेरा दिमाग जो है वो फटने लगता है। मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो इसके बाद तियांग ने कहा, ठीक है, तुम्हारी दवाई कहाँ है? क्या तुम साथ में लेकर आए हो? जंगकुक ने कहा, मेरी दवाई बाहर है, मैं अभी लेकर आ जाता हूँ। उसके बाद जंगकुक अपनी दवाई लेकर तियांग के पास आ जाता है। तियांग जैसे उस दवाई के बारे में पता लगाता है, वो पागल करने की दवाई था। जंगकुक को पागल करने के लिए उसको वो दवाई पिलाया जा रहा था। जंगकुक की स्टेप मादर जो है वो मिसेज जियोन ही जंगकुक को ये दवाई खिला रहे थे और जंगकुक इतने दिनों से वो खा रहे थे, इसलिए उसकी हालत ऐसा है। तियांग जंगकुक से कहता है, तुम्हारी हालत ऐसे कैसे बन गए? तुम्हारे सर पर चोट कैसे लगी है? और तुम? तो उसने कहना शुरू किया, जब उसकी मॉम की डेथ हो चुका था उसे कुछ भी अच्छा नहीं लगता था। वो हमेशा रोता रहता था। उसके बाद उसकी स्टेप मदर ने डॉक्टर को बुलाया और जंगकुक को दिखाया और कुछ दवाई लिया। उसके बाद जंगकुक को खिलाने लग गया। लेकिन जंगकुक जब भी उस दवाई को खाते हैं उसकी दिमाग खराब हो जाता है और उसके बिना खाए जंगकुक बहुत ही बेहतर रहता है। बात ऐसे करता है जैसे कि कोई नॉर्मल इंसान हो। लेकिन जब भी वो दवाई खाता है ना, जंगकुक अपने सर पकड़ कर बैठ जाता है और रोने लगता है। तियांग को बोलने के बाद तियांग समझ गया कि मिसेज जिन का क्या धरा है। जंगकुक जैसे 18 का हो जाएगा उसको सारी जायदाद मिल जाएगा और इसीलिए उसकी स्टेप मदर उसको पागल बना कर रखा है दवाई खिलाकर। लेकिन जंगकुक तो इस बात को समझ भी नहीं पाए। दवाई के बिना जंगकुक बहुत ही अच्छा रहता है, लेकिन जब भी वो दवाई खाता है जंगकुक सब कुछ तोड़फोड़ करने लग जाता है। वो पागल सा हो जाता है। पूरे घर पर वो चिल्लाना चीखना शुरू करता है। हाथ के सामने जो कुछ भी मिलता है उसको फेंकने लग जाता है। टाइम को स्किप करते हैं। जंगकुक के स्टेप मदर को तियांग ने सबक सिखा दिया और उनको भी वही हालत बना दिया है जो जंगकुक का करना चाह रहा था। लेकिन अब जंगकुक पहले से बहुत बेहतर है। वो अब बिल्कुल ठीक है। शादी करने के बाद तियांग जंगकुक की और भी अच्छी तरह से ध्यान रखना शुरू कर दिया। उसके बाद जंगकुक अब पहले से बहुत बेहतर है। देखते ही देखते जंगकुक 18 के हो गए और जंगकुक की सारी जायदाद जो है उसके नाम पर ट्रांसफ़र हो गए। जंगकुक और तियांग शादी के बाद दोनों साथ में बहुत ही खुश थे। टाइम को स्किप करते हैं। फाइनली जंगकुक ने एक बच्चे को जन्म दिया। तियांग पहले ही जंगकुक को देखकर समझ गया था उसको बच्चा बहुत पसंद है। अब जंगकुक खुद एक बच्चे को जन्म देता है जो तियांग और जंगकुक का सन है। वो तियांग और जंगकुक को दोनों को ही देखे जा रहा था। तियांग जंगकुक की लिप पर किस करते कहा, माय लव, तुमने मुझे इतना अच्छा तोहफा दिया है, मैं तुम्हें क्या दूँ? जंगकुक ने कहा, और क्या, तुम मेरे साथ हो, मेरे लिए ही काफ़ी है। मुझे कभी लगा नहीं था कि मैं ठीक भी हो पाऊँगा और मैं तुमसे शादी करके इतना खुश रह पाऊँगा। मैं सच में तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तियांग जंगकुक तियांग को ये कहने के बाद तियांग ने फिर से जंगकुक को गले लगा लिया और इसकी लिप पर किस करते हुए कहा, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। दोनों की प्यार देखकर बच्चे भी हंस रहा था। तो गाइस यही पर ही ध्यान करता हूँ। आई होप कि आप लोग को पसंद आया हो। अगर पसंद आया हो तो लाइक कमेंट शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।